तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज इस तरह का सवाल यानी 10वां पद क्या होगा, 5वां पद क्या होगा यानी ए इनका मान हम निकालने वाले हैं इस क्लास में। तो जैसे कि क्लास 10th का हमारा ये मैथ है, चैप्टर नंबर 5 यानी उसका इंग्लिश में कहते हैं एपी और इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो हम वही आज क्या करेंगे, निकालने वाले हैं ये ए इनका मान क्या होता है। तो पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे यानी ए क्या होता है, डी क्या होता है। तो हम पहले चलिए बेसिक चीज को समझते हैं। तो हमारा बेसिक चीज रहा ये, जैसे कि आप बेसिक चीज देख सकते हैं, जो कि हमारा ये प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, फिर ए इन का ये सूत्र है। ठीक है, हम ए इन अगर निकालेंगे तो इसी सूत्र पर हम निकालेंगे। ठीक है, हम इसी सूत्र पर ए इन निकालेंगे। ठीक है, इसी सूत्र पर। तो जैसे कि ए क्या होता है, प्रथम पद को हम इंग्लिश में कहते हैं ए, शॉर्टकट में हम ए लिखते हैं। ठीक है, प्रथम पद को हम शॉर्टकट में ए लिखते हैं। ये डी किसको कहते हैं, यानी सर्वांतर को हम डी कहते हैं। ठीक है, यानी सर्वांतर जो होता है उसको डी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम इसको इंग्लिश में डी करते हैं। ठीक है, डी से सूचित। ए इन बराबर में क्या होता है, ए प्लस इन। ठीक है, ए प्लस इन इंटू इन माइनस वन इंटू का डी होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर इसको डी से सूचित करते हैं। लेकिन प्रथम पद कैसे निकलता है, यानी कैसे उसे पहचाने, डी कैसे निकलता है, यानी डी को हम कैसे पहचाने। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। तो ये हमारा रहा कि प्रथम पद कैसे निकाले। ठीक है, यानी प्रथम पद हम कैसे निकाले। तो प्रथम पद आप ए इन में जब देखेंगे इस सूत्र में, यहाँ ए इन बराबर में ए प्लस इन माइनस वन इंटू का डी। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, डी मतलब होता है सर्वांतर। तो हम ए कैसे निकाले, डी कैसे निकाले, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ए ये प्रथम पद है। ठीक है, ए को हम कहते हैं हिंदी में प्रथम पद। प्रथम पद कैसे निकाले, तो हमारा क्वेश्चन दिया है 6 3 0 माइनस का 3। ठीक है, ये डॉट 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 दिया है। तो प्रथम पद हम किसे कहते हैं, तो जो हमारा शुरू वाला अंक रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो हमारा शुरू वाला अंक क्या है, 6 है। तो ये हमारा 6 क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 2 4 6 8 है, डॉट 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 है। तो उसमें बताइए कि प्रथम पद कौन हो जाएगा, इसमें प्रथम पद कौन हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जो शुरू में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो A1 को हम प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, तो हम A1 को क्या कहते हैं, प्रथम पद। उसी को हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, ए के हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। तो चलिए हम डी, यानी डी कैसे हम पहचाने, डी को कैसे निकाले। ये रहा हमारा सर्वांतर, यानी डी कैसे हम निकाले। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डी कहते हैं, सर्वांतर को डी कहते हैं। जैसे में 6 3 0 माइनस का 3 है, डॉट डॉट है। तो इसमें हम डी कैसे निकाले, तो आपको पता होगा कि प्रथम पद हमारा तो ये हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा प्रथम पद हो जाएगा। लेकिन डी हम कैसे निकाले, तो डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, A2 माइनस का A1, जो कि मैंने आपको बताया है कि A1 इसको कहते हैं, A2 इसको कहते हैं, A3 इसको कहते हैं, A4 इसको कहते हैं। ठीक है, तो D बराबर में क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1, यानी A2 हमारा ये 3 है, यानी A2 यानी D बराबर में A2 माइनस का A1। तो इसमें से A2 हमारा 3 है, A1 क्या है, A1 क्या है, तो ये हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। तो यानी हमारा कितना जाएगा आंसर, माइनस का 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डी बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। तो A2 ये है और A1 ये है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8 का हमारा सर्वांतर यानी डी क्या होगा, तो करिए डी बराबर में क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। तो A2 हमारा 4 है ये, क्योंकि A1 A2 A3 A का 4। ठीक है, तो A2 माइनस का A1, तो यानी हमारा 4 है और ये माइनस का 2 है। 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो डी का मान आया हमारे पास वो 2 आया। डी का मान यहाँ से भी निकल सकता है, आप A3 करके A माइनस का 2 करिएगा तो यहाँ से आपका डी निकल जाएगा। यानी 6 में से आप माइनस का 4 करिएगा तो यहाँ भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी डी निकल सकता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। A4 माइनस का A3 आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 8 है ये, तो 8 लिखिए, अब माइनस का A3 बराबर में 6 है तो 6 लिखिए। यानी 8 में से 6 जाएगा तो हमारा 2 आएगा। यानी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, तो हम इसी को डी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकेंगे कि हमारा प्रथम पद क्या क्या होता है और सर्वांतर क्या होता है। तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम तथा इसमें सर्वांतर लिखिए। एक ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, प्रथम पद और सर्वांतर दोनों लिखना है।
तो 4 8 12 16 में बताइए प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रथम पद हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हमारा प्रथम पद हो जाएगा। डी बराबर में क्या हो जाएगा? यानी समांतर क्या हो जाएगा? यानी A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। तो हम समांतर बराबर में क्या लिखते हैं? डी बराबर में यानी A2, ठीक है, A2 माइनस का A1 करिए। तो A2 हमारा 8 है और A1 क्या है मेरा? माइनस का 4 है। तो 8 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी बराबर में हमारा 4 आ गया, ए बराबर में हमारा 4 आया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 3 5 7 9 का प्रथम पद और हमारा यानी सर्वांतर निकालना है, यानी ए निकालना है और डी निकालना है। यानी ए बराबर में प्रथम पद, डी बराबर में सर्वांतर होता है। तो ए बराबर में तो हमारा 3 हो जाएगा, लेकिन डी बराबर में A2 माइनस का A1 होता है। यानी A1 हमारा ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये, A4 ये। तो यानी A2 माइनस का A1 है, यानी A2 यहाँ लिखिए, यहाँ A1 लिखिए। यानी 5 में से माइनस का 3 करिएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। डी बराबर में कितना हो गया? 2 हो गया। और आप लोग इससे बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए कि इसका ए बराबर में क्या होगा और इसका डी बराबर में क्या होगा और इसका ए बराबर में क्या होगा और इसका डी बराबर में क्या होगा। इसे बनाइए और कमेंट में जल्दी से ना आंसर कीजिए। तो चलिए हम अपने सवाल पर अब चलते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एपी बराबर में 3 5 7 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इस सूत्र पर बनाते हैं, यही हमारा सूत्र होता है ए एन निकालने के लिए, यानी 10वां पद निकालने के लिए यही हमारा सूत्र होता है। ए एन बराबर में ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू का डी होता है, ठीक है। तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा? तो हमें ए एन निकालना है, ठीक है, हमें 10वां पद निकालना है, यानी 1 2 3 4, यानी हमारे 4 गो पद दिया है, लेकिन 4वां दिया है तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां निकालना है, ठीक है। तो हमें 10वां पद निकालना है, तो हम इस सूत्र से हम 10वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी सूत्र से आप 10वां पद, इसका 12वां पद, 20वां पद, 50वां पद निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। तो लिखेंगे हम यहाँ ए एन, लिखेंगे हम यहाँ ए एन बराबर में, ए बराबर में हमारा पहले क्या हो जाएगा? पहले हमें ए बराबर में बताइए क्या हो जाएगा? ए बराबर में हमारा 3 हो जाएगा और डी बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? तो डी बराबर में हमारा इसमें 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी ए का मान हमारे पास आ गया 3 और डी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी प्रथम पद 3 हो जाएगा, सर्वांतर हमारा 2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम यहाँ ए बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी यही प्रथम पद है, प्लस का इंटू एन क्या है हमारा? तो हमें क्या करना है? तो एन हमारा ये 10 दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ 10। एन हमारा क्या दिया है? 10वां पद बोल रहा है तो ये हमारा एन है तो लिखेंगे 10, अब माइनस का 1 करेंगे, इंटू है तो इंटू लिखे। डी का मान कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। डी का मान कितना हो जाएगा? तो हमारा 2 हो जाएगा। अब बताइए हमें ए इन बराबर में यानी 3 प्लस का, पहले हम बोर्ड मास आपको अगर आता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर बोर्ड मास आपको नहीं आता है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ताकि आप लोग इस तरह का सवाल में न फंसे। तो इसमें से हमको क्या करना है? पहले हमको ब्रैकेट वाला का काम करना है, यानी 10 में से एक जाएगा तो हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं रहा है तो यहाँ गुना छिपा रहता है, यानी ए एन बराबर में हमारा हो जाएगा 3 प्लस का, ये 9 दूना का कितना हो जाएगा? 18। अब ये ए एन बराबर में कितना हो जाएगा? तो ए एन बराबर में हमारा 18 3 कितना हो जाएगा? 21। तो ए एन बराबर में हमारा कितना आ गया? आंसर 21 आ गया। तो इसी तरह से आप भी क्या कर सकते हैं? तो 10वां पद, 12वां पद, 20वां पद आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर आ गया समझ में तो 2 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में क्या होगा? ये फिक्स हो गया। तो चलिए और हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 2 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एपी बराबर में 1 4 7 10 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें लिखना है यहाँ सूत्र लिखना है। सूत्र बराबर में क्या होता है? ए एन बराबर में यानी ए प्लस इंटू का एन माइनस का 1 इंटू का डी होता है। तो पहले हम ए निकालेंगे, यानी ए बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? यानी ए2 माइनस का ए1, यानी 4 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ए और डी आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालना आ गया होगा। तो ए इन का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ, तो ए बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ कितना इन बराबर में हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि 18वां पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 18 माइनस का 1 और डी बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर में हमारा 3 हो जाएगा, यानी ए इन बराबर में हमारा 1 प्लस का 18 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 17। ये कितना हो जाएगा? यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छिपा है, यानी ए एन बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 17 दिया कितना हो जाएगा? 51। यानी ए एन बराबर में हम कह सकते हैं 51, ए कितना होता है? 52। यानी ए एन का जो हमारे पास मान आया है, ए एन का जो हमारे पास मान आया है वो कितना है? 52। यानी इसका 18वां पद कितना हो जाएगा? 52। यानी आप बोर्ड मास, ये क्या बोर्ड मास के आप बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड मास अगर जानते हैं तो इसको आप बना लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर कितना हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। 2 मार्क्स कितना? ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया, अगर आप इस तरह से आप सवाल बना दीजिएगा तो। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। एपी बराबर में दिया है 5 7 9 11 का 6वां पद ज्ञात कीजिए।
तो आपको हम बता देते हैं ए बराबर में हमारा 5 हो जाएगा और डी बराबर में हमारा 7 में से 5 जाएगा तो यानी 2 आ जाएगा। तो आप इसे क्या करिए, इस सूत्र पर ए इन बराबर वाला सूत्र पर यानी ए इन बराबर में ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू का डी वाले सूत्र पर आप बनाइए और इसका कमेंट में आंसर कीजिए, ताकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो से तनी सा भी लाभ मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।